सुबह चाहे अमीरों की हो, सुबह चाहे गरीबों की हो, होती तो एक ही जैसी है। वही सूरज निकलता है, वही दिन निकलता है, वही नाश्ता होता है, लेकिन बस अंदाज़ थोड़ा अलग-अलग होता है। कोई बहुत अमीरी में रहकर नाश्ता करता है डाइनिंग टेबल पे बैठकर, और कोई देखा जाए तो दस्तरख़्वान के ऊपर। आता सबका नाश्ता बेकरी से ही है या फिर सबके घर में पराठे बनते हैं। कोई जूस पीता है तो कोई पीता है चाय। हम गरीबों की सुबह होती है स्टार्ट चाय के नाम के साथ। मेरी रोज़ की रूटीन है, कभी है बाकरखानी, कभी है केक रस, कभी है पापड़, और कभी है घर के मज़ेदार कड़क कड़क क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे। तो आज की सुबह मेरी हो चुकी है मेरी मनपसंद कड़का कड़क चाय और बेकरी से ली हुई बाकरखानी के साथ। तो क्योंकि भाई महीना भी हो चुका है ख़त्म, राशन भी हो चुका है ख़त्म, और आटा भी हो चुका है ख़त्म। तो भाई जब आटा नहीं होगा तो हम पराठे कैसे बनाएंगे, इसलिए आज हमने जो नाश्ता मंगाया है वो बेकरी से मंगाया है। और नाश्ता करते के साथ ही कराची का हसीन मौसम जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पर लग चुकी है बारिशें, और जैसे कि बताया जा रहा था कि 3 दिन खूब बारिशें बरसने वाली है, बादल गरजने वाले हैं। तो कराची के अंदर जो है ना छमछमाती बारिशों का राज है, और हम कर रहे हैं एंजॉय नाश्ता करने के बाद। और नाश्ता करने के बाद काफ़ी टाइम गुजर चुका है, यहाँ पे वक्त ज़ोहर हो चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले नमाज़ अदा कर ली जाए, नमाज के बाद जो है ना बारिश भी इंजॉय करेंगे और साथ ही साथ अपना काम भी करेंगे। तो बस यहाँ पर मैं खूबसूरत मंजर भी देख रही थी, बारिशें भी देख रही थी, नज़ारे भी कर रही थी। इस वक्त हल्की हल्की छम हो रही है यहाँ पर कराची में, और साथ ही साथ मैं पढ़ रही हूँ, ज़िक्र कर रही हूँ, अल्लाह का तस्बीह पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी नमाज़ अदा कर चुकी है, और अब करते हैं अपनी आगे की रूटीन को स्टार्ट। आज मुझे जाना है शाम में अपने किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सुबह सुबह ही जो है ना वो गोश्त का सालन जो है ना वो बना लिया जाए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने नमाज़ अदा करने के बाद सबसे पहले जो है ना गोश्त मंगवा लिया था सुबह सुबह हस्बैंड से। ये आधा किलो गोश्त थे, और आधा किलो में से मैं सिर्फ 1 पाव गोश्त ही बनाती हूँ। हमारी पूरी फैमिली के लिए 1 पाव गोश्त बहुत हो जाता है, क्योंकि बच्चे वगैरह जो है ना वो गोश्त की बोटियाँ वगैरह इतनी खाते नहीं हैं। तो फिर बस वो हिसाब से ही बनाती हूँ ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं सालन बना लेती हूँ, अपने सारे काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर बारिश चलती रही तो फिर जो है मेरा शाम वाला काम रह जाएगा, और अगर बारिश रुक गई तो फिर मैं शाम को जाके अपना काम निपटा कर आऊँगी। तो फिर देखते हैं कि शाम का क्या सिलसिला बनता है। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं जो है ना शाम में सालन बनाती हूँ ना, तो आज जल्दी से दिन में बना लिया जाए, ताकि शाम के काम जो है ना वो शाम पे ही ख़त्म किए जाए। वैसे मेरी आदत है, मैं खाना जो रात का है ना वो शाम में ही बनाती हूँ, क्योंकि ताज़ा ताज़ा खाना खाने की जो है ना मुझे आदत है, वो बहुत ही बुरी आदत है। सब कहते हैं कि सुबह में बना लिया करो, अपनी रूटीन जो है ना सुबह में कर लिया करो, ये जो खाना बनाने वाली है। लेकिन मैं फिर भी इस बात को इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है बिल्कुल ताज़ा फ्रेश खाना खाने की। तो रात के 9 बजे तक जो है ना मेरा खाना डन हो जाता है फुल। तो और हम 10 बजे खाना खाते हैं, और मुझे गर्मा गर्म खाना खाने की आदत है। यहाँ मैंने मंगाई है अरवी, और आज मैं बनाने लगी हूँ अरवी गोश्त का शोरबे वाला सालन। तो यहाँ पर जो है ना अरवी को मैंने छील लिया है, गोश्त को मैंने गलने के लिए रख दिया है। साथ ही साथ मैं आलू भी छीलने लगी हूँ, क्योंकि भाई अरवी तो मैं और इशाल बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और मेरे हस्बैंड और मानूर जो है ना वो आलू खाते हैं। तो मैंने बोला भाई हम अपने लिए अरवी डालते हैं सालन के अंदर, और आप लोग के लिए आलू डालते हैं, और साथ में शोरबे वाला सालन होगा तो वो खाएंगे चावलों के साथ। भाई कराची में रहने वाले जो है ना चावल के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो हमारे घर में तो रोज़ाना रात में चावल ही बनते हैं, कभी कभार रोटी बनाई जाती है, और लेकिन रोज़ाना चावल होते हैं, इसलिए हमारे घर में चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और आटा जो है ना वो हमारे घर में महीने का 5 किलो ही आता है। तो इसलिए जो है आटा अब ख़त्म हो चुका है। तो मैंने बोला कि क्यों ना भाई जल्दी जल्दी से पहले सैलरी आ जाए। सैलरी का बेसब्री से वेट है कि सैलरी आएगी और फिर मैं करूँगी अपनी ग्रोसरी। और अभी फ़िलहाल जो नहीं है तो उसके अंदर हम हल्का फुल्का खाना बनाते हैं। और आज जो है ना मैंने गोश्त मंगाया है, क्योंकि बहुत दिन हो गए गोश्त नहीं बनाया था। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा आज हमें गोश्त ही खाना है। तो फिर अरवी जो है वो इशाल की पसंद पे बनाई गई है, और आलू जो है ना वो महानूर की पसंद पे बनाए जा रहे हैं। अच्छा, तो मेरी बहुत सारी बहनें जो वो ये सोचेंगी कि भाई सैलरी अभी तक आई नहीं है, महीने का आखिरी का दिन है, आटा ख़रीदा नहीं है, और मैडम जी जो है वो गोश्त बना रही हैं। तो भाई ऐसा है कि जब हमारी सैलरी आती है ना, तो मैं पूरे महीने का जो है ना अपना मेन्यू डिसाइड करके रखा हुआ होता है कि कौन से दिन मुझे क्या बनाना है। तो मेरा जो है ना हर महीने में जो है ना 4 मरतबा जो है ना वो गोश्त लाजिम बनता है। हफ्ते में 1 मरतबा गोश्त बनाती हूँ, हफ्ते में 1 मरतबा चिकन बनाती हूँ, और बाकी के दिन सब्जियाँ, दालें, कढ़ी, ये सब कुछ बनता है। तो ठीक है ना, उसके हिसाब से जो है ना महीने में 4 बार गोश्त आता है, तो उसके हिसाब से मैं पैसे अलग करके रख ही लेती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए ना, तो 4 मरतबा जो है ना बच्चों को गोश्त खिलाना लाजिम होता है। फिर मैं आधा किलो गोश्त मंगवाती हूँ, तो वो जो है ना मेरा 1-1 पाव के हिसाब से ना हफ्ते में 2 हफ्ते मेरा चल जाता है। तो मतलब समझे कि मेरा पूरा महीने
महीने में 1 किलो गोश्त आता है, अगर कोई मेहमान ना आया तो, बिरयानी ना बनी तो। इस तरह से जो चल के ना मैं बड़ी सेटिंग से अपने घर को चलाती हूँ, ताकि मुझे ना किसी चीज़ की कभी भी प्रॉब्लम ना आए, परेशानी ना आए। कम सैलरी में, कम बजट में किस तरह से आप अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, तो ये सिर्फ एक औरत के हाथ में होता है कि वो किस तरह से समझदारी के साथ जो है ना हर चीज़ को लेके चलती है। अभी मैंने काफ़ी सारे घरों में देखा है कि घर में खाने वाले सिर्फ 4 होते हैं और उनके घर में जो ना 1 किलो की हंडिया पकड़ी होती है, 1 किलो का गोश्त बन रहा होता है, देगची में गोश्त की बोटियाँ तैर रही होती हैं और वो खाना ज़ाया हो जाता है, फिर वो दूसरे दिन तीसरे दिन चला रही होती है। तो वो चीज़ अच्छी बात नहीं है। आप लोग ताज़ा खाना खाएँ, गिन के बोटियाँ डालें, गिन के रोटियाँ बनाएँ, गिन के जो है ना चावल के हिसाब से जो है ना बॉक्सेस डब्बे रख लें कि आपको इतने नाप जो है ना चावल बनाने हैं, इतना जो है ना आपको बोटियों का सालन बनाना है। घर में बच्चों की आदत हर माँ को पता होती है कि मेरा बच्चा 1 बोटी खाता है कि 2 बोटी खाता है, उसके हिसाब से आप लोग बोटियाँ डाल के बनाएं। इससे क्या होगा ना, आपके खाने में बरकत भी रहती है, आपका रिस्क में भी बरकत रहती है, आपका पूरा महीना अच्छे से भी गुजरता है, कभी भी किसी चीज़ में आपको तंगदस्ती नहीं आती। और यहीं पर जो है ना अच्छी अच्छी बातें करते के साथ मेरे हस्बैंड जो है ना ये गुलाब जामुन ले आए थे, क्योंकि हम गरीबों के जो गुलाब जामुन होते हैं ना ये गली नुक्कड़ पर ही मिलते हैं और ये इनका जो जायका होता है ना ये बहुत अच्छा होता है। ये सस्ते के अंदर बहुत अच्छी डिश हमें मिल जाती है। और जब हमें गुलाब जामुन खाने का दिल होता है ना तो हम मेरे हस्बैंड जो है ना गली के कोने पर हमारे मिलते हैं गुलाब जामुन बहुत अच्छे से, थोड़े गली के कोने पर नहीं, थोड़ा और आगे जाके, तो वहाँ से ये लेकर आ जाते हैं। 100 रुपये की और 150 रुपये की जो है ना ये पूरी प्लेट होती है, जिस पे पूरा कब्ज़ा मानूर कर लेती है। लेकिन फिर मैं ज़बरदस्ती जो है ना सबको एक एक 2 खिलाती ही हूँ, वरना ये मानूर के हाथ लग जाए तो वो छोड़ती नहीं है, वो इतनी शौकीन है मीठे की। तो बस यहाँ पर जो है ना उससे ज़बरदस्ती प्लेट को खींचा छीना और मैंने बोला इशाल को भी 2 दूँ, इसके पापा को भी दूँ, मैं भी 2 गुलाब जामुन खाऊँ, जो बाकी बचेंगे ना वो जाएंगे महानूर के पेट में। तो बस यहाँ पर मैं भी गुलाब जामुन खाती हूँ और बाकी की प्लेट महानूर के आगे कर देते हैं। और क्योंकि अच्छे वाले गुलाब जामुन जो है वो ईद बारात के रोज़ ही हमारे घरों में आते हैं, जो जैसे कि दिल पसंद से हो गए या बादशानी से हो गए, तो वो जो है ना ईद के रोज़ ही हमारे घर में आती है वो वाली मिठाई। तो यहाँ पर आ चुका है हमारे घर में एक नया मेहमान, और ये लेकर आई है मेरी छोटी वाली सिस्टर, और ये महानूर के लिए लेकर आई क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप भी उछलते डर गई क्यों आप क्यों? जान ज़्यादा प्यारी है, इससे अगर ये आया ना इससे उड़ा दूंगी इसको एक बार झटके में ही। आप भी ने सूजे को छोड़ दिया था, वो मेरे पास भाग के आ रहा था। ये रहा, ये रहा। हाँ आजा बाहर। जो हो रही है वो करूंगी, अंदर डाल। बोल मेरी बहन अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी भी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। नहीं अच्छी है, डरती भी नहीं है, अच्छी है। पक्का? हाँ। देखे इससे डर रही है। आजा आजा, वो तोड़ रहे हैं चूसा। चल बाबा आ गए। बाबा गोदी में बिठाइए बेटे। निकालना नहीं भाई, मेहरबानी।